हाय दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एक नए चैप्टर बहुपद को देखेंगे और बेसिक से देखेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बहुपद जो है दो ग्रीक शब्द पॉली जिसका अर्थ होता है कई और नॉमिनल जिसका अर्थ होता है पद, यानी बहुत सा पद से बने हुए व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। यहाँ था बहुपद कैसे हुआ, तो यह हो गया बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है कई, अब पद मतलब आप समझ रहे हैं कि कई पद से बना हुआ। बहुपद, बहु का मतलब कई, अब पद आप समझ रहे हैं, कई पद से बना हुआ व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कई पद से बना हुआ व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कई पद से बना हुआ व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? बहुपद में आगे हम लोग देखेंगे। बहुपद तो समझ में आ गया कि कई पद से बना हुआ व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है, अगला टर्म है आपके पास, चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे चर। यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, चर में चर अज्ञात मान होता है। चर क्या होता है? चर एक अज्ञात मान होता है। चर एक अज्ञात मान होता है जिसे अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। हेडिंग में क्या देख रहे हैं? चर एक अज्ञात मान होता है जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे चर की बात करें तो चर कैसा होगा? अज्ञात मान होता है जिसे अंग्रेजी अक्षर एक्स, वाई, जेड, टी, यू, भी कुछ भी अंग्रेजी अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। यह क्या कहलाया? चर कहलाया। यानी चर एक क्या होता है? अज्ञात मान होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और चर को अंग्रेजी अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। हमारे पास अगला है अचर। अचर क्या कहता है? देखिए अचर स्क्रीन पर देखेंगे। अचर बहुपदों में प्रयुक्त घात संख्याएं होती है। अचर जो होता है बहुपद का एक पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है? ज्ञात होता है। इसका वैल्यू फिक्स होता है और यह वास्तविक संख्या होता है। अचर की बात करें तो यह क्या होता है? ज्ञात होता है। 10, 20, 1, 2, -4, 1/3 कुछ भी हो सकता है। यह ज्ञात होता है और एक ऐसा संख्या होता है, यह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। अचर क्या है? एक वास्तविक संख्या हो सकता है जो हमें ज्ञात हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। अचर क्या है? अचर ज्ञात संख्या है जो वास्तविक संख्या होता है। लेकिन चर क्या है? चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर को वेरिएबल बोला जाता है और अचर को कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर है? यानी चर जो है वेरिएबल है जो ज्ञात नहीं होता है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या हो जाएगा? अचर जो होगा वह ज्ञात संख्या होगा और वास्तविक संख्या होगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे घातांक किसको कहेंगे? घातांक किसको कहेंगे? तो देखिए अचर कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है 0, 1, 2, 4, -4, -5, 1/3 कुछ भी हो सकता है। यह क्या हो गया? अचर हो गया। यह क्या हो गया? यह अचर हो गया। अगला हम लोग देखेंगे
अचर के बाद घातांक। घातांक क्या कहता है? घातांक के बारे में देखिए, जिस संख्या अक्षर को स्वयं से लगातार गुना किया जाए तो उसके घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार रूप में लिखा जाए तो उसके घातांक के रूप में लिखा जा सकता है, सब लोग जानते हैं। अगला क्या है? गुणांक है। गुणांक किसको बोलते हैं? किसी भी पद के गुना में जो कारक आता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आपके पास हम क्या देख रहे थे? स्क्रीन पे देखिए, गुणांक देख रहे थे। गुणांक किसको कहते हैं? गुणांक का मतलब हो गया किसी पद के साथ जो गुना में आए, जो गुना में आता है, किसी पद के साथ जो गुणा में आता है उसको गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ से 5y है और 7y है, 10x है। तो गुणांक दो तरीका से अगर पूछ दिया जाए कि 5 का गुणांक क्या है, 5 का गुणांक क्या है, तो 5 के साथ कौन गुना में आया है तो y भी हो सकता है। लेकिन जनरली गुणांक को कांस्टेंट के रूप में नहीं, वेरिएबल के रूप में देखा जाता है, यानी वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है। तो पूछा जाएगा कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, तो y के साथ गुना में क्या आया है? 5। तो 5 गुणांक हो जाएगा। 5 क्या होगा? गुणांक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जाए y का गुणांक, इस क्वेश्चन में पूछा जाए y का गुणांक, तो क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? जो किसी भी पद के साथ में गुना में आए उसे गुणांक कहते हैं। अब गुणांक चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है। पूछने का तरीका अलग है, चर के रूप में पूछे तो अचर, अचर के रूप में पूछे तो चर। यहाँ पे पूछा जाए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक 10 हो जाएगा। गुणांक समझ में आ गया? यानी किसी भी पद के साथ जो गुना में आता है उसको क्या कहते हैं? गुणांक कहा जाता है। जो किसी भी पद के साथ गुना में आता है उसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बहुपद। अब हम लोग मेनली बहुपद के साथ चलेंगे। पहले तो बहुपद देखे थे, अब बहुपद फिर दोबारा देखेंगे। बहुपद, चलिए देखिए बहुपद क्या है। यहाँ से देखिए, बहुपद देख लिया था, अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। स्क्रीन पर देखिए रेड से दर्शाया हुआ है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में यदि चर और अचर के रूप में देखा जाए तो बहुपद दो प्रकार का होता है। चर और बहुपद के रूप में देखा जाए तो सबसे पहला बहुपद होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर मतलब अभी अचर बताए हैं, अचर बताए हैं कि इसमें वास्तविक संख्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या से बने हुए बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। वास्तविक संख्या से बने हुए बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद। अचर मतलब समझ गए हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वैसा बहुपद जो सिर्फ वास्तविक संख्या से मिलकर बना हो उसे अचर बहुपद कहा जाता है, उसे अचर बहुपद कहा जा सकता है। जैसे में एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे में बात किया जाए तो हमारे पास 2 हो सकता है, -10, -5, 10, कुछ भी हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद। इसी में एक और हो सकता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ये बस एक लाइन में नाम जैसा। शून्य बहुपद किसे कहेंगे? शून्य बहुपद क्या कहेंगे? जिसमें कुछ भी डिजिट नहीं हो, सिर्फ शून्य हो, सिर्फ क्या हो? शून्य हो, उसको शून्य बहुपद कहेंगे। कोई भी डिजिट नहीं हो उसको शून्य बहुपद कहेंगे। ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, एक कंपटीशन में पूछता है। अचर बहुपद में क्या होगा? सिर्फ अचर होंगे। शून्य में क्या होगा? शून्य होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो दिखाते हैं
पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो यह होता है आपके पास, जो आपको पढ़ना है 3 प्रकार का पढ़ना है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, और सब क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है। अगला हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे देखिए कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होगा, जो हमें पढ़नी है। क्या, पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। तो देखिए हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ रेड से दर्शाया गया है, एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पदी बहुपद कहा जा सकता है। जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहा जा सकता है। जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ डेफिनेशन देखिए, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर से डेफिनेशन, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। जैसे एक पद क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, तो एक पदी क्या हो जाएगा, एक पद होगा 3x। देखिए सिर्फ एक ही पद है, एक पद का मतलब इसमें जोड़ घटाव कुछ नहीं आया है, एक पद हो गया। उसी तरह से दूसरे वेरिएबल में y के रूप में देखेंगे, यह भी एक ही पद है, कॉमा दे दे के लिख रहे हैं। उसी तरह से -2z हो सकता है। एक पदी का मतलब जिसमें माइनस प्लस नहीं आया हो, जोड़ में नहीं आया, 2 पद ना हो, 3 पद ना हो, एक ही पद हो, एक पदी बहुपद हो गया। क्लियर है। जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला है द्विपदी बहुपद। नीचे देखेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी में क्या है, जिसमें सिर्फ केवल क्या हो, 2 पद हो, जिसमें सिर्फ 2 पद हो। यहाँ देखेंगे जिसमें सिर्फ 2 पद हो, 2 पद वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। 2 पद वाले बहुपद द्विपद कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे द्विपद मतलब उसमें एक प्लस माइनस में आएगा। जैसे देखिए x के हो गया, एक हो गया, अब प्लस y, एगो अलग x एगो अलग y, तो ये 2 पद आया तो द्विपदी हो गया। माइनस प्लस में भी हो सकता है, 2x माइनस y, यह भी एक पद हो गया। तो एक पद यह, एक पद यह, यानी द्विपद। 2 पद वाले को द्विपद बोला जाता है। जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्या है, द्विपद तो हो गया जिसमें सिर्फ 2 पद हो। त्रिपद बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें 3 पद हो। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। क्लियर है। 3 पद देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस y प्लस z। 3 पद, एगो x एगो y एगो z, 3 पद हो गया तो त्रिपद कहा जाएगा। 3 पद हो गया तो क्या कहा जाएगा, त्रिपद कहा जाएगा। चलिए, पहला क्या था, एक पदी था, एक पदी। तो इसमें क्या आया आपके पास, जैसे में देखिएगा, जैसे एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद हो। देखिए यहाँ पे एगो x है, एगो y है, z है, -z है, -2z है, -5z, सब में एक पद ही दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। दूसरा था द्विपदी, द्विपद बहुपद। इसमें क्या था, जिसमें केवल पद होना चाहिए, इसमें पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। इसमें पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो पहला हो सकता है 2x प्लस y। देखिए 2 पद हो गया, पहला पद दूसरा पद। फिर हो सकता है -2y प्लस z, इसमें 2 पद, पहला पद दूसरा पद। द्विपदी में क्या होगा, द्विपद में एक जोड़ के रूप में आएगा, जोड़ या घटाव में।
सिंगल में कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। अगला कुछ भी हो सकता है, -2x -2y, यह भी क्या हो गया, द्विपदी हो गया, जिसमें दो पद हो द्विपद बहुपद कहलाएगा। तीसरा क्या है, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। इसमें कितना होगा, पद की संख्या, पद की संख्या 3 हो जाएगा। 3 क्या क्या, जैसे देखिए x + y + z, x + y + z, 3 पद हो गया। या और क्या हो सकता है, -x -y + z, -2y + 4x + z, 3 पद हो गया। सब में 3 पद, x y z, तीनों में क्या है, 3 पद है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद बोलते हैं। क्लियर है। तो बहुपद समझ में आ गया, किसके आधार पर, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यहां तक सीख गए। क्लियर है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या था, बहुपद के घात, बहुपद के घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे, जब बहुपद एक चर में हो तो बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। पहला कंडीशन घात बनने के लिए क्या हो, घात का एक ही चर हो। बहुपद में क्या हो, एक चर हो, यानी x के रूप में हो तो सारा x के रूप में हो, y के रूप में हो तो सारा y के रूप में हो, और z के रूप में हो तो सारा z के रूप में हो, उसको एक चर बोलेंगे। तो उसके जो मैक्सिमम घात होगा, सबसे बड़का जो घात होगा, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का घात। बहुपद के महत्तम, महत्तम मतलब सबसे अधिक, इंग्लिश में उसको मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम पावर। बहुपद के महत्तम घात, बहुपद के महत्तम घात बहुपद के घात कहलाता है। डेफिनेशन से समझ में नहीं आया, जैसे हम समझेंगे, जैसे में है 2x + x² + x³। सबसे पहला कंडीशन, बहुपद में क्या होना चाहिए, एक ही पद होना, सॉरी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें एक वेरिएबल है सिर्फ, क्या है, x, सब x के रूप में है। y के रूप में होगा तो सारा y के रूप में होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बोला कि बहुपद के महत्तम घात, बहुपद के महत्तम घात, यह बहुपद हो गया, ये बहुपद के महत्तम घात। इसमें देखेंगे तो x के पावर 1 है, घात कितना, 1। इसमें देखेंगे x के पावर 2 है, घात कितना, 2। इसमें x के पावर 3, घात कितना, 3। तो पावर यहाँ 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन पूछ क्या रहा है, बहुपद के घात। तो सिर्फ बहुपद की घात बोला जाए तो सबसे बड़ा वाला देखना है। बड़ा कितना है, 3, तो घात कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित क्वेश्चन में बहुपद का घात कितना है, आंसर होगा 3। एक और एग्जांपल लेके चलिए, -5x² + 2x³ + 4x के पावर -6। क्लियर। इसमें भी क्या पूछ दिया, घात पूछ दिया। तो घात कितना होगा, इसमें x के पावर कितना है, 2 है, इसमें x के पावर कितना है, 3 है, इसमें x के पावर कितना है, -6। तो सबसे बड़ा घात पूछ रहा है ना, तो ये नहीं बता दीजिए कि बड़ा घात -6 है तो -6 होगा, क्योंकि माइनस में जब बड़ा वैल्यू आता है तो छोटा हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, ये माइनस में है तो कभी भी बड़ा नहीं होगा। 2 और 3 को देखेंगे तो 2 और 3 में क्या होगा, 3 हो जाएगा आपका सबसे मैक्सिमम पावर। क्लियर है। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -2y + y के पावर 3 + y⁵ 5। क्लियर है। इसमें बहुपद क्या हो गया, y के रूप में हो गया, सारा y के रूप में ही रहना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल के रूप में।
इसमें हम क्या पूछेंगे, अगर इसमें पूछे क्या पूछा जाए, घात पूछा जाए, तो घात मतलब क्या, घात यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, लेकिन बहुपद के घात उसको बोलते हैं जो सबसे बड़का हो। तो बड़ा वाला क्या है 5, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात क्या होगा, घात हो जाएगा आगे क्या है, अगला है बहुपद के डिग्री। डिग्री किसको कहेंगे उसको देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के डिग्री किसको कहेंगे। तो एकदम सिंपल है, बहुपद के घात, घात के मतलब क्या आप ही जाने, घात तो सब में होता है, घात के मतलब महत्तम घात, महत्तम घात, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, क्या कहलाता है, डिग्री कहलाएगा, डिग्री कहलाता है। बहुपद के डिग्री किसको बोलेंगे, तो जो बहुपद में सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का डिग्री। बहुपद में क्या होगा, सबसे बड़ा जो पावर होगा, जो मैक्सिमम घात होगा, वही उसका डिग्री कहलाएगा। लिखिए हम बहुपद के घात, घात का मतलब सबसे बड़ा, डिग्री कहलाता है। जैसे देखा जाए, अगर क्वेश्चन में रहा जाए, प्रश्न आपके पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है, डिग्री, डिग्री कितना होगा, डिग्री का मतलब घात, घात बोलने का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पावर। तो देखिए इसमें x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें कितना है 2 है, तो सबसे बड़ा क्या होगा 2, तो डिग्री 2 खाली लिखा जाएगा, डिग्री कितना होगा 2 हो जाएगा, डिग्री कितना होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन -3x³ प्लस 4y और प्लस y का डिग्री बताइए, का डिग्री बताइए। डिग्री मतलब अभी बताएं, डिग्री का मतलब घात, घात मतलब सबसे बड़ा, डिग्री मतलब घात, घात का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा कितना, y के पावर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, इसमें कितना दिया था 3 दिया था, तो बड़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री समझ में आया, डिग्री पूछ दे तो सबसे बड़का पावर, डिग्री पूछ दे तो सबसे बड़ा पावर। और क्वेश्चन ले लीजिए y³ माइनस y के पावर 4 y टू द पावर 6 का क्या पूछ दे, डिग्री पूछ दे, क्या पूछ दे, डिग्री। तो अभी बताए हैं डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब बड़ा पावर, बड़ा पावर, बड़ा पावर क्या है, y के पावर 6 है, y के पावर 4 है, y के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा कितना 6, तो डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 6। तो डिग्री समझ गए, घात भी समझ गए, क्लियर है। आगे देखिए, अगला है हमारे पास घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रीन पर देखिए रेड कलर से जहां लिखे हैं वो उसका टॉपिक का वो है, डिस्क्रिप्शन है। बहुपद जो होता है घात के आधार पर 3 प्रकार के होता है। बहुपद घात के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला
रैखिक बहुपद लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद। क्लियर है। दूसरा द्विघात, द्विघात बहुपद। और तीसरा है जो आप लोगों को पढ़ना है, त्रिघात बहुपद। किसके आधार पर हुआ? यह देखिए घात के आधार पर है, मतलब पावर के आधार पर। या किसके आधार पर? पावर के आधार पर। रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक। चतुर्थ घात को बोलेंगे, चतुर्थ घात को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से देखिए हम किसके आधार पर देख रहे हैं? अभी घात के आधार पर देख रहे हैं। तो घात के आधार पर जो है, घात के आधार पर कितना हो गया? मेनली 3 प्रकार को पढ़ना है, लेकिन 4 तरह के दिखाए हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीगन। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। देखिए रैखिक का मतलब हो गया वैसा बहुपद, देखेंगे स्क्रीन पे, देखिए रैखिक किसको बोला जा रहा है, तो स्क्रीन पे देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1 होता है। घात क्या होगा? घात कहिए या डिग्री कहिए, जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, वैसा बहुपद जिसका डिग्री 1 हो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद जिसका डिग्री 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका डिग्री 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्वि मतलब 2, द्वि का मतलब द्वे। तो वैसा बहुपद जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो। इसमें क्या होगा? जिसको आप घात बोलते हो, या तो घात या तो डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसका डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसका डिग्री 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। तीसरा में क्या है? त्रिघात। इसका घात या क्या? डिग्री। डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री या घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। स्क्रीन पर देखिए द्विघात बहुपद। इसमें घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिसका घात 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो उसको द्विघात बोलेंगे, उसको द्विघात बोलेंगे। अगला है त्रिघात बहुपद। नीचे देखें स्क्रीन पर त्रिघात बहुपद। इसमें घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्लियर है। त्रिघात में क्या है? जिसका घात 3 हो। चतुर्थ घात में घात कहिए या डिग्री कहिए, या क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए 3। चतुर्थ घात है ना, तो 4 होना चाहिए। चतुर्थ मतलब 4, डिग्री 4। त्रिघात का मतलब 3, द्विघात का मतलब डिग्री 2 और रैखिक में डिग्री 1। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 2x घात कितना? 1। 2y घात कितना? सब कॉमा में है 1। फिर मान के चलिए -z घात कितना? 1। क्लियर है। द्विघात में जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में तो 2x + x², इसमें पावर कितना मैक्सिमम? 2 पावर आया, 2 पावर तो द्विघात। और अगला हो सकता है y - y के पावर 2, इसमें मैक्सिमम पावर कितना? 2, तो जिसका पावर 2 द्विघात। और ले सकते हैं z + 2z
अब प्लस जेड का स्क्वायर 2 रहने दो। इसमें मैक्सिमम पावर कितना 2, तो द्विघात बहुपद। त्रिघात में देखिए जैसे में त्रिघात बहुपद 3 होना चाहिए ना पावर, तो हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। मैक्सिमम पावर कितना 3, तो त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात में देखेंगे जैसे में जिसका पावर 4 हो, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4। सबसे बड़का कितना 4, बड़ा पावर 4 तो चतुर्थ घात, बड़ा पावर 4 तो चतुर्थ घात y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और माइनस वाई टू द पावर 4। बड़का पावर कितना 4, तो क्या हो जाएगा चतुर्थ घात हो जाएगा। फिर से रिवाइज करेंगे बहुपद कितना प्रकार के, तो पद के अनुसार 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी देख चुके हैं। पावर के आधार पर मेनली 3 ही पढ़ना है, लेकिन होता कितना है 4। क्या क्या, पावर के आधार पर रैखिक बहुपद जिसका डिग्री 1 हो, पावर के आधार पर दूसरा द्विघात बहुपद जिसका डिग्री 2 हो, त्रिघात बहुपद डिग्री 3 हो और चतुर्थ घात बहुपद डिग्री 4 हो। ये सब क्या है, पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार है। अब हम लोग स्क्रीन पर देखिए डिफिनेशन इसमें देख ले जरा, तो यहां दिया हुआ है, क्लियर है, इसको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं और समझाते हैं। चलिए हम लोग देख लिए। अब इसमें जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे घात के अनुसार, तो पहला क्या था, इसमें देखिए रैखिक बहुपद के व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप किसको कहते हैं, व्यापक रूप का मतलब हो गया इसको कैसे दर्शा सकते हैं, इसको कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे व्यापक रूप में। रैखिक बहुपद का देखे थे तो था 2x प्लस 1 हो सकता है, 2y प्लस 4 हो सकता है। तो इसको दर्शाएंगे कैसे, तो इसको दर्शाएंगे, रैखिक बहुपद को दर्शाने का तरीका को व्यापक रूप बोला जाता है। बहुपद को जो जिस रूप में लिखने का तरीका है, दर्शाने का तरीका है, उसको क्या बोला जाता है, व्यापक रूप। यह रैखिक का उदाहरण हो गया। तो देखिए इसमें एक वेरिएबल है x, उसके बाद एक कांस्टेंट आता है, यानी एक चर आता है। वेरिएबल यानी एक जो x जो है x रहेगा, और उसके बाद क्या आ गया, चर आ गया। तो ध्यान दीजिए x के साथ जो सटा हुआ होता है उसको a से डिनोट करते हैं, पहला लेटर a। तो x के साथ जो आएगा कांस्टेंट उसको a से, और उसके बाद जो आएगा b से। इसका व्यापक रूप क्या हो गया, ax प्लस b। क्लियर है। इसमें भी देखिए इसको भी उसी तरह से, मतलब व्यापक रूप इस रूप में लिखा जा सकता है। अब द्विघात बहुपद में आइए, इसका व्यापक रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप। तो पहले द्विघात का एग्जाम्पल देखिए, किसको ऐसे लिखना है, 2x स्क्वायर, अभी स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ध्यान दीजिए जो सबसे बड़का पावर के साथ है उसको a से स्टार्ट करते हैं। तो बड़का पावर 2 आया, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो b होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो c। इसको कैसे लिखेंगे, a b c सब अचर नहीं चर के लिए आया है, कांस्टेंट के लिए आया है। a b c किसके लिए आया है, कांस्टेंट के लिए आया है। तो x का x रहेगा, a के साथ a आ जाएगा, b सिर्फ है तो b रहेगा। क्लियर। उसके बाद b के साथ क्या रहेगा, स्क्वायर, यहाँ पे x
कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है ना, 1 के जगह पे b आया है, इसमें कांस्टेंट है c, तो यह व्यापक रूप हो गया। क्लियर? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स, कांस्टेंट के जगह पे c आया है, पहला अक्षर को a से, दूसरा अक्षर को b से, और लास्ट में c हो गया। इसका व्यापक रूप ax प्लस b है, ना कि स्क्वायर है, लेकिन इसमें ax स्क्वायर प्लस bx आप प्लस c है। क्लियर? अब तीसरा में आएंगे व्यापक रूप। पहले इसको एग्जाम्पल देखिए, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल था यहाँ पे 3x³ प्लस 2y स्क्वायर, y नहीं x स्क्वायर प्लस x अब प्लस में 4। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़का पावर क्या है 3, तो 3 के साथ जो आएगा a, फिर उसके बाद जो आएगा b, उसके बाद जो आएगा c और उसके बाद d। तो 3 के लिए आया लेकिन ये x क्यों रहेगा, ये 2 के लिए b आया लेकिन x स्क्वायर रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 के लिए c आया, x रहेगा, d क्या है कुछ नहीं, तो इसको व्यापक रूप लिखेंगे तो ax³ अब प्लस bx स्क्वायर अब प्लस cx अब प्लस में d, ये हो गया व्यापक रूप। क्लियर है? क्लियर है? अब आएंगे चतुर्थ घात, एग्जाम्पल देखेंगे 4x के पावर 4, 3x के पावर क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस x अब प्लस में 6। तो पहला देखिए सबसे बड़का पावर से चलते हैं, बड़का पावर के साथ में क्या, तो a आएगा, बड़का पावर में 3, तो 3 के लिए 2 आएगा, स्क्वायर के लिए c आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 के लिए d आएगा, और यहाँ पे d के बाद e। क्लियर? इसको लिखेंगे व्यापक रूप, तो a आया 4 के लिए लेकिन यहाँ पे x के पावर 4 रहेगा, b आया 3 के लिए लेकिन यहाँ x का पावर क्यों रहेगा, x का स्क्वायर यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ x आई, तो इसको लिखेंगे तो ax के पावर 4 प्लस bx टू दी पावर 3 प्लस cx टू दी पावर 2 और dx और प्लस में e। ये चतुर्थ घात का व्यापक रूप हुआ। व्यापक रूप का मतलब उसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका, उसको दर्शाने का तरीका, दर्शाने का तरीका। क्लियर है? इसको ध्यान से समझेंगे, माइंड में रखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे।